नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बजट आने वाला है और सूत्रों की हवाले से खबर ये कि 22 जुलाई को बजट आ सकता है और आज आप सभी ने सारे के सारी बजट से रिलेटेड कंपनियों में बड़ा एक्शन देखा है, चाहे वो डिफेंस हो, रेलवे हो या इंफ्रा हो। तीनों ही जगह आपने एक अच्छी खासी तेजी देखी है। अब इस बार के बजट में कहां पे फोकस हो सकता है सरकार का, इसके बारे में आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। इस बार की गवर्नमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है तो सेम थोड़ी सी डिफरेंट है बस। इस बार बीजेपी नहीं, इस बार एनडीए लेड बीजेपी गवर्नमेंट है। इस बार कुछ नए मंत्री भी हैं आपके लिए और इस बार का बड़ा फोकस रूरल थीम पे आ सकता है। और रूरल थीम में किसानों के लिए कितनी चीजें आ सकती हैं, ये आपने शिवराज सिंह चौहान जी के मुंह से खुद ही सुन लिया। जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण करी उसके अगले दिन जब उन्होंने अगले 100 दिन का एजेंडा रखा तो उन्होंने क्लियरली बोला कि देश को दाल और खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2025 तक का 15% था, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट अचीव कर चुकी है और 2030 तक 20% अचीव करेंगे। एग्रीकल्चर पे बड़ा फोकस रखेंगे और एग्री से रिलेटेड स्टॉक्स, एथेनॉल से रिलेटेड स्टॉक्स काफी भागे। हालांकि एथेनॉल और चीनी के शेयर्स अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कल खबर आती है कि सरकार जल्दी ही चीनी के दाम बढ़ा सकती है, जिसके चलते पूरे शुगर स्पेस में बड़ी तेजी थी। आज कुछ चुनिंदा नाम भागे, जिनमें से एक बन्नारी अमान शुगर था, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था। एक्चुअली में जब हम चीनी की बात करते हैं, चीनी स्टॉक्स की, तो लोगों को द्वारिकेश शुगर, बलरामपुर चीनी, दालमिया भारत शुगर, श्री रेणुका शुगर, यही चीजें दिखती हैं। ये बन्नारी अमान शुगर जैसे आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स दिखते नहीं है। तो मैंने आपके साथ कल वीडियो में क्लियरली हाईलाइट करा कि इसे जरूर फोकस में कीजिएगा। 8% रैली करता हुआ दिखा आज भी। अब यहां से आगे का एजेंडा क्या है? आगे का एजेंडा क्लियर दिख रहा है, रूरल थीम। किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरकार जो कर सकती है वो करेगी और इसी से रिलेटेड स्टॉक्स भी आपके लिए चलते हुए दिखेंगे बाजार में इस बार। अब सवाल इतना सा है कि कहां पे प्रॉपरली फोकस किया जाए। तो वाटर ट्रीटमेंट रिलेटेड स्टॉक्स एक्शन में आ सकते हैं आपके लिए। रेलवे के स्टॉक स्टिल एक्शन में बने रहेंगे, क्योंकि आपने देखा अश्वनी वैष्णव जी वही कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे को लेकर भी उतना ही प्लान है जितना पहले था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सेम डिफेंस को लेकर भी फोकस बना रहेगा, उतना ही अभी भी फोकस है जितना पहले था, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने आपके लिए क्लियर कर दी हैं चीजें। जिसके बाद कल से आज तक में आपने बड़े मूवमेंट भी देख लिए हैं पूरे डिफेंस में, चाहे वो एयरोस्पेस हो या फिर वो आपका शिपिंग से रिलेटेड हो। तंगड़ी तेजी देखने को मिली है आप सभी को इन स्टॉक्स में। अगर हम नितिन गडकरी जी की बात करें तो अभी तक यहां से कोई बड़े स्टेटमेंट नहीं आए हैं, जिसकी वजह से अभी तक रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के स्टॉक में उतना कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। लेकिन डेफिनेटली यहां भी आपके लिए बड़े मूव आ सकते हैं और जल्दी ही आ सकते हैं। तो बजट से पहले मेरा व्यू बनने वाला है, सारे के सारे एग्री और ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड कंपनियां, चाहे वो ट्रैक्टर बनाने वाली हो, पंप बनाने वाली हो, वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो या फिर वो खाद वगैरह से रिलेटेड हो, एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड कंपनियां हो, ये आपके लिए फोकस में आएंगी। पहली बात। दूसरी बात, आपके लिए जो केपेक्स है वो कम नहीं होने वाला है, ये तो क्लियर हो चुका है। अब केपेक्स कहां पे कितना है ये देखने वाली बात है। डिफेंस, इंफ्रा और रेलवे कितनी कितनी केपेक्स की बात चलती है, ये देखने वाली बात है। मैंने लास्ट टाइम जब बजट आया था, लास्ट टाइम क्या 1 फरवरी को, जो इंटर्म बजट था, एक्चुअली में फुल फ्लेज बजट तो अब आपके लिए आएगा। जो इंटर्म बजट था वो हमने आपके साथ सारी चीजें डिस्कस भी करी थी, मैंने लिखी भी थी, जो मैं आपके साथ दोबारा से एक बार याद दिलाऊंगा कि कहां पे सरकार ने कितना पूरा अनाउंस करा था। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस भी करी हैं। मैं एक बार याद दिला दूं, सरकार ने बोला था एम्स टू डबल सी फूड एक्सपोर्ट। तो सी फूड, जो पानी में जो फूड होता है वो डबल करने की बात है, 1 लाख करोड़ का पहुंचाने की तैयारी में अगले 5 साल में। अगर बात करें तो टू ऐड एयरपोर्ट कैपेसिटी, एयरपोर्ट कैपेसिटी बढ़ाने की बात करी थी। तो एयरपोर्ट से रिलेटेड जीएमआर एयरपोर्ट, इससे प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करा, ये स्टॉक दोबारा से एक्शन में आ सकता है। मेन फोकस है पुअर वुमन, यूथ एंड फार्मर्स। ये 1 फरवरी को जब बजट आया था उसमें सरकार ने क्लियर करी थी चीजें। और भी आगे मैं आपके साथ बताऊं तो
सरकार ने बहुत कुछ कहा था, जहां पे FY24 में 1 लाख FY25 में 1.02 लाख करोड़ का डिविडेंड की बात करी गई, जहां पे सरकार ने 86,000 करोड़ एविएशन में मनरेगा के रूप में देखा गया, रेलवे पे लगभग 2.5 लाख करोड़ का आवंटन, NHAI पे नेशनल हाईवेज पे 1.68 लाख करोड़ का आवंटन था। ये सारी चीजें आपको याद दिला रहा हूं मैं। और खाद्य सब्सिडी 1.97 टू 2.12 लाख करोड़ की बात करी गई थी। तो ये सारी चीजें एक बार याद दिला दी हैं, सो दैट हमने बजट की बात करी तो बजट से रिलेटेड चीजें ये हैं जो हमें फोकस में दोबारा रखनी चाहिए। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।